आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग टॉपिक करेंगे चालकता को कंप्लीट करेंगे। आज का पहला सवाल है, कहता है जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालक कहलाता है। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कुचालक। कुचालक किसे कहा जाता है? जिससे करंट फ्लो नहीं होता है उसे कुचालक कहा जाता है, और जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता है उसे अर्धचालक कहा जाता है, और जिसमें पूरा करंट पास होता है उसे चालक कहा जाता है। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी। चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत की चालकता होती है, और दूसरा नंबर पर कॉपर होता है यानी तांबा होता है, दूसरा नंबर पर तांबा होता है, तीसरा नंबर पर एल्यूमिनियम होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है विद्युत का अच्छा सुचालक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या नमकीन पानी जो है विद्युत का चालक होता है। संतरे का रस में भी विद्युत पास हो सकता है, नींबू का रस में भी हो सकता है, इसलिए हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल है 6 नंबर, कथन और कारण दिया हुआ है। इसे पहला कथन में दिया हुआ है कि तड़ित चालकों को बनने में लोहे की छड़ की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है क्योंकि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो दोनों सही भी है, व्याख्या भी कर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है कि 7 नंबर सवाल में 7 नंबर में कहता है एक संवाहक यानी कंडक्टर के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में जिनमें से अभिकथन ए है और कारण आर दिया हुआ है। कथन में दिया हुआ है कि बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं, सही बात है। और कारण में क्या दिया हुआ है कि क्योंकि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दोनों सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की व्याख्या कर रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है कि कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टनल डायोड। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है कि अति चालक यानी सुपर कंडक्टर का लक्षण क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य पारगम्यता। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है कि अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपये की बचत हो? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य तापमान पर। अगला सवाल है 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हो गया है इसका, इसलिए इसको नहीं देखेंगे। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है कि जब नव आविष्कारित उच्च ताप अति चालक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरेमेटिक ऑक्साइड। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है कि क्वेश्चन है
कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध घटता है और चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेम सवाल है, रिपीटेड है। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशुद्धि अंतःक्षेप। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण यानी अनंत। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है कि निम्न में से कौन सी विद्युत अर्धचालक की तरह निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है कि अच्छा, इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं। कह रहा ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? ऑस्मियम। सबसे भारी धातु क्या होता है? ऑस्मियम होता है। और सबसे हल्का कौन होता है? सबसे लिथियम होता है। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है कौन सा अर्धचालक है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है और जर्मेनियम अर्धचालक है। आंसर हो जाएगा ए और 4। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक इसमें कौन है? तो जर्मेनियम अर्धचालक है। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन चालक है, कौन अर्धचालक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है कि भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसमें से ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। तो ये था चालकता का कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।